जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग प्लेन मिरर। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ऑप्टिकल का वर्ड ऑप्टिक से है, इसका मतलब है देखना, जिस तरह शीशे है, जिस तरह एन के हैं शीशों की बनी हुई। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसके होते हैं, किस टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं पेरिस्कोप, एक कहते हैं कैलिडोस्कोप। ये जो दूरबीनें होती हैं जिनसे ये देखते हैं, टेलीस्कोप्स होती हैं, तो इनके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मिरर लगे होते हैं। पेरिस्कोप क्या चीज़ है? जो हमें, अब आपने कुछ शीशे देखोगे जो हमें जूम करके दिखाते हैं, ठीक है, हमारी आँख इतना जूम करके नहीं देखती, लेकिन वो हमें जूम करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दो किस्म के मिरर अटैच होते हैं। यहाँ पे देखो, पेरिस्कोप इन अ क्राउड और बिहाइंड अ वॉल। अ सिंपल पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ ट्यूब एट द एंड विच आर फिटेड टू प्लेन मिरर। फर्स्ट मिरर टर्न लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेकंड। ये जो आपने माइक्रोस्कोप देखी होगी उसके अंदर भी मिरर लगे होते हैं, प्लेन मिरर लगे होते हैं। तो पेरिस्कोप के अंदर दो किस्म के शीशे लगे होते हैं जो कि हमें जूम करके दिखाते हैं। एक मिरर से लाइट एंटर होती है और दूसरे मिरर से हमें वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। अच्छा, और सेकंड मिरर से क्या है? सेकंड मिरर टर्न इट टू आवर आइज़। पहला मिरर उस चीज़ पे रखा जाता है, दूसरे मिरर से हम देख रहे होते हैं और दरमियान में लाइट हम करते हैं। तो इससे हम क्या देख सकते हैं? पेरिस्कोप से देखो क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। सबमरीन टैंक्स, जो पेरिस्कोप कहाँ यूज़ होती है, क्या चीज़ इससे देख सकते हैं, किस लिए यूज़ होती है? पेरिस्कोप यूज़ होती है जो समंदरों के अंदर गहराई तक चीज़ों को देखने के लिए पेरिस्कोप यूज़ की जाती है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? मुड़ जाना। जब लाइट पड़ती है किसी शफाफ चीज़ पे, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब हम लाइट यहाँ से, ये पड़ा है गिलास और गिलास है शफाफ, इसके अंदर पानी डालें, पानी भी शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है। मैं यहाँ पे ये पेंसिल डालूँ इसके अंदर, तो पेंसिल मुझे टेढ़ी नज़र आएगी, कट करके नज़र आएगी, बैंड नज़र आएगी। वो ऐसा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का हमें क्या चीज़ नज़र आती है? लाइट ट्रेवल स्लोअर एयर देन इन वैक्यूम एंड इवन स्लोअर इन वाटर। लाइट यहाँ पे पास हो रही होती है, थोड़ी सी आहिस्ता से पास हो रही होती है, और अगर हम शीशे पे मारें तो वो तो रिफ्लेक्शन होती है, वहाँ तो तेज़ी से गुजरती है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी स्लो गुजर रही होती है। लाइट ट्रेवल इनटू डिफरेंट मीडियम्स, चेंज इन स्पीड बैंड द लाइट। ये जो स्लो यहाँ से गुजर रही होती है वो असल में रिफ्रैक्शन की वजह से, इसलिए हमें चीज़ आधी नज़र आ रही होती है, टेढ़ी नज़र आ रही होती है। यहाँ पे हम शीशे के अंदर इधर मैं डालूँ तो ये मुझे टेढ़ी नज़र आएगी, कटी हुई नज़र आएगी। असल में ये रिफ्रैक्शन की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे लाइट हमें थोड़ी स्लो पास होती है, इस वजह से। रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, एयर एंड गैस। हवा के अंदर और गैस, एयर एंड ग्लास, शीशे के अंदर और हवा के अंदर क्या कोई फ़र्क है पास होने का? यहाँ पे एक ग्लास है और यहाँ पे खाली एयर है। अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें हैं, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी एयर है, ये भी एयर है। यहाँ पे देखो, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, हमें पता है रोशनी सीधी गुजरती है। इट रिफ्रैक्टेड, ये बेंड तब होती है, मुड़ती जब है, जब इसको हम किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजारें, शीशे से पास करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लाइट पास थ्रू एयर टू वाटर और ग्लास, अगर पानी से गुजरे या ग्लास के अंदर हम डालें तो वहाँ पे लाइट हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइट पास की है, यहाँ से थोड़ी टेढ़ी हुई है, फिर यहाँ सीधी गई है, यहाँ से थोड़ी टेढ़ी हुई है, फिर यहाँ सीधी गई है। द एंगल ऑफ, यहाँ पे देखो क्या चीज़, किसका एंगल ज़्यादा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आ रही है लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो पहली लाइट होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बड़ी होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। When light pass water or glass to the air, it bend away from the normal in case refraction। मतलब ये देखो, इसका एंगल देखो, इसका बड़ा है, और इसका एंगल देखो तो इसका बहुत छोटा एंगल है। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब लाइट पास होगी वाटर या ग्लास से तो इट बैंड्स फ्रॉम नॉर्मल इन दिस केस। पहले क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लाइट ट्रांसफ़र हुई है ग्लास के अंदर, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है, फिर यहाँ से अगर यहाँ से लाइट डालें और फिर यहाँ से बैंड होके गई है तो यहाँ पे एंगल छोटा है इंसिडेंट रे का। अगर मैं यहाँ से लाइट मारूँ नीचे से तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा वो छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बड़ा होगा। और अगर मैं ऊपर से लाइट डालूँ तो इंसिडेंट रे का एंगल बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिस तरह पीछे हमने पढ़े हैं।
इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल और नॉर्मल सबको एक जैसा होना चाहिए, तो उसमें भी था। रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, अब हवा के अंदर लाइट गुजरना एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वो सीधा स्पीड से कांस्टेंट होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेली लाइफ।